चलिए। हाँ, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सदिश के बारे में, है ना। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बउआ? सदिश। आज पढ़ेंगे सदिश का प्रदर्शन। किसका प्रदर्शन? सदिश का जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलेंगे बउआ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो आखिर क्या होता है सदिश का? मतलब जो प्रदर्शन है वो कैसे करते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा बात है। जैसे मान के चलिए कोई एक लाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लाइन। तो ये लाइन लाइन का जो लंबाई है, कितना लंबा होगा, वो उसके परिमाण को दिखाता है। किसको दिखाता है बुआ? और जो एरो होता है, ये एरो, ये जो तीर है वो दिखाता है दिशा को। किसको दिखाता है? बस यही क्या तरीका है किसको प्रदर्शन करने का? सदिश को। ठीक है। कोई पूछेगा कि सदिश का प्रदर्शन कैसे होता है, तो क्या बोलिएगा कि जो तीर की लंबाई है, जो इस तीर की लंबाई है, वो लंबाई इस रेखा की लंबाई किसको दिखाता है? और इसका जो तीर है वो किसको दिखाता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश का प्रदर्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बउआ, अब एक बात बताओ, इसको बोलेंगे टेल। टेल मतलब पूंछ। और इसको क्या बोलेंगे? हेड। हेड मतलब सर। तो यह सदिश का क्या हुआ? पूंछ। और ये सदिश का क्या हुआ? सर। आ रहा बात समझ में? तो कोई पूछेगा सदिश का प्रदर्शन कैसे होता है, तो बोलिएगा कि लाइन जो रेखा है उसकी लंबाई किसको बताती है? परिमाण को। और दिशा और तीर किसको दिखाता है? दिशा को। तो लिखिएगा सदिश का प्रदर्शन में, देखिए, किसी सदिश के परिवर्तन प्रदर्शन में, किसी सदिश के प्रदर्शन में किसी सदिश के प्रदर्शन में रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई परिमाण को दर्शाता है। परिमाण को दर्शाता है। तथा तथा तीर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तीर को तीरे ना बोलते हैं। तथा हाँ, तथा तीर। एरो तो इंग्लिश होता है भाई। तथा तीर। हाँ, तथा तीर सदिश के दिशा को दर्शाता है। तथा तीर किसको दर्शाता है? तथा तीर सदिश के दिशा को दर्शाता है। तथा तीर सदिश के दिशा को दर्शाता है। ठीक है। तीर सदिश के दिशा को दर्शाता है। चलिए इसको उतार लीजिए तो बुआ। आप लोग का केमिस्ट्री का ट्यूशन कितना बजे से है? 1 से 2? अच्छा। और अथी मैथ का? मैथ नहीं पढ़ता? कितना बजे है? 11 से 12? और 10 से 11 क्या करता है? हाँ। हाँ। तो मैथ जो पढ़ता है हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? सोच रहे इस बैच के टाइम 10 से 11 कर देते हैं। तो जा 11 से 12 पढ़वे करता है, 12 से 1 पढ़वे करता है। अच्छा, 12 से कुछ गैप हो जाएगा। बायो वाला भी है? क्या बजे खोल रहे हैं? ओ कर तो सदाबहार नगमा है।
ठीक है, बीच दोपहरिया में यहाँ नींद में आंधी पढ़ा रहा है, ठीक है। और ऊपर से आकर के सुबह सुबह गेट पीटने लगता है, 12 बजे से पहले गोए गेट पीटता गोड़ तोड़ देंगे पकड़ के। चल आदमी 11 बजे जस्ट पढ़ा के सोने ही गया खाना है के, और तुरंत गेट पीट दिया, बताइए तो। कम से कम आधा घंटा सोने से दे हमको। 12 बजे से पहले 12 बज के 5 मिनट भी हो जाता गेट उट नहीं पीटना, हमको सब ध्यान रहता है, ठीक है। इसलिए बैठे रहना चुपचाप। ये हो गया। चलिए, अब आता है, सुनो, अगर किसको दर्शाना हो, सदिश को किसको दर्शाना हो, तो सुन लीजिएगा, जितना भी ABCD का लेटर होता है ना, तुम किसी भी लेटर से दर्शा सकते हो। जैसे ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, या बड़ा वाला ए लिख दो, बड़ा वाला बी लिख दो, या बड़ा वाला सी लिख दो, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा दो, ठीक है। ऐसा लिखल रहेगा, तुम क्या समझोगे क्या लिखा हुआ है, बात समझ में आ गया। और अगर आपसे कोई पूछेगा सदिश का परिमाण, ये देखो ऐसे लिखाता है, ए लिख दो और इसमें ऐसे लगा दो, ऐसा लगा रहेगा तो तुम क्या समझोगे सदिश का क्या लिखा हुआ है, इसको दिशा से कोई मतलब। अच्छा, या ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या सीधे ए लिख दो, सीधे बी लिख दो, सीधे सी लिख दो। ऐसा लिखल रहेगा तो क्या समझोगे क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, 3 मीटर उत्तर, तो ये आपको सदिश लिखा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि परिमाण भी है, और लेकिन अगर सीधे हमको लिखना है कितना मीटर, और हमको दिशा से कोई मतलब, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, और या इसको ऐसे लिखेंगे ए। इसका मतलब क्या हुआ, हमको दिशा से कोई मतलब, और दिशा हट गया, और अगर दिशा लग गया तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। चलो इसको लिखो तो, चलो, नारायण नारायण। क्या हुआ, क्या हुआ। एकर गोहिया तैयार हो गए, गोहिया बनावे ले माल जाला। बढ़े आगे। देखिए बुआ, अब हमारे बीच आता है बुआ, सदिश के बीच का कोण, ठीक, यहाँ 2 लगा दो, कितने सदिश के बीच का कोण, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, 2 सदिश के बीच का कोण। आप कहिएगा सर ये तो इतना इजी तो है। जैसे मान के चलो,
एक सदिश ए लिखा हुआ है और दूसरा सदिश बी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना तो नहीं दिया हुआ है, कितना डिग्री है? तो बताइए ए तथा बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा? तो आप कहिएगा सर 120 डिग्री है कि नहीं दोनों के बीच का कोण, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसके पीछे कहानी है। एक बात बताओ, तुम लोग कभी बाराती गए हो? तो बाराती में पहिलका बाराती में देखते होंगे बुढ़वा के पैर पर कई लोग सर रख के सुतल रहता था। तो जब बुढ़वा का नींद खुलता था बड़ी गाली देता था। पहले के समय से थोड़ी ना था कि बाराती गए और रास्ते में गाड़ी खोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले के समय टायर से, बैल से, लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कारी से, जीप से, बस से, जेना होता था तेना पिकअप, ठेला, ट्रैक्टर सब पे पहुंचता था। ठीक। अब उतना उतना आदमी रात में कैसे आएगा? तो रात में दूरा लगता था, दूरा बैठ का, स्कूल में पूरा बैठका है, जिसको क्या बोलते थे उसको, बैठका को, बड़ा अच्छा जौ से कुछ नाम होता था, है ना? तो वहां पे बैठता था, तो लोग वहां पे चाय पानी बिस्कुट ये सब पहुंचाता था। ठीक है। रात भर लोग सुता था, दरी बिछैले है। तो लड़का सब होता था बड़ी खुरपात, बुढ़वा सब जो ओकरा खूब बोलले है, दरी उठा के माटी वाला ओकरा मुँह पे से धर देले। रात में सुबह उठ रहे तो कहे कौन है रे, कौन है ससुर, है ना? तो ओकराबादी होता था। मोजा खोज दिले है नाक में करो, पूरा देह पे बिछा दिले है बुढ़वा के। इस तरह से लोग करता था, तकिया उन्हें फेंक दिले है। तो इस तरह से करता था। तो किसी पे, किसी के पैर पे किसी का सर रख के सोना सही बात है? सोने का तरीका क्या है? जब बुढ़वा से सुतल रहता था तो लड़का सब इन्हें मुंह में पैर करके ना सुता था, क्या बोलते रे बारू रे, एक तरफ तो हो, एक तरफ हो। मतलब सारा सर एक तरफ रखो और सारा पैर, एक तरफ सर एक तरफ पैर रहेगा तो सही अरेंजमेंट है? नहीं है। तो आप बताइए ये जो वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, तो आप बताइए ए वेक्टर का ये टेल हुआ, पूंछ, और ए वेक्टर के ये क्या हुआ, मतलब सर, और बी वेक्टर का ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ? आप बताइए बी वेक्टर के पूंछ पर ए वेक्टर का सर है, क्या ये सही अरेंजमेंट है? बोलिए। तो क्या हमको ये अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। हेलो, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं? ये कौन सा अक्ष है? और ये अब 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 कहने का मतलब, अगर मैं किसी लकड़ी को या किसी वेक्टर को खाली घुमाऊं ना हो, मतलब घुमाना नहीं है खाली, उसको कहीं भी खसका दो उसके समानांतर, तो उसमें कोई परिवर्तन होने वाला? ये वाई है तो, ये वाई है तो, ये वाई है तो, ये वाई है तो, लेकिन घुमा देंगे तो, मतलब आप किसी भी सदिश को उसके समानांतर खसका सकते हो, लेकिन घुमा, घुमा दोगे तो कहानी बदल जाएगा। आपको घुमाना, खाली क्या करना है, खसकाना है। क्या करना है बुआ? तो आप बताइए, अगर मैं इस चाहूं तो इस ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, बी यहीं की यहीं रह जाएगा, और इसको चाहूं तो यहाँ खसका सकता हूँ हल्का आगे। ये ए था और ए को कहाँ खसका दिया, थोड़ा सा आगे, तो ये बन गया ए वेक्टर, और ये खत्म हो गया क्योंकि उसको उठा के यहाँ रख दिए। ऐसा करने पर कोई परिवर्तन आएगा? क्योंकि समांतर खसकाने पर कोई परिवर्तन। तो आप बताइए इसका टेल टेल एक हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। ये बी वेक्टर हुआ और ये कौन सा वेक्टर हुआ, ए। आप बताइए इसका टेल टेल एक जगह हुआ कि नहीं हुआ? बताइए इसका क्या एक जगह हो गया?
कौन से बिंदु पर? एक ही बिंदु पर। अब बताओ, अब ये एंगल कुछ होगा तो अब ये एंगल ना मेन होगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो हम इस एंगल को लेंगे कि अब इस एंगल को लेंगे? ठीक। और एक बात बताता हूं थोड़ा देर के बाद। अगर मैं मेरे पास ये है तो मैं ऐसे चलूंगा तब भी यहां तक पहुंचूंगा, और ऐसे चलूंगा तब भी पहुंचूंगा? नहीं पहुंचूंगा, बताओ। एक लाइन से दूसरे लाइन तक पहुंचना है तो ऐसे भी पहुंच सकते हैं हम लोग, और ऐसे भी पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं क्या? लेकिन हमको छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए? छोटा वाला। हम बड़ा रास्ता लेंगे कि छोटा रास्ता लेंगे? तो एक बात बताइए, यहाँ पर दो एंगल बन रहा है लेकिन हमको कौन सा एंगल लेना है? छोटा वाला। कौन सा एंगल? अच्छा, एक काम करते हैं, इस बी को पीछे खसका दूं। अभी किसको खसकाया था? ए को। अभी किसको खसकाता हूँ? बी को। ये कौन सा वेक्टर है? और इसको उठा के नीचे खसकाएंगे तो बताइए बी ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो तो, इस मुंडी को इस मुंडी से हटा देंगे ऐसे लाकर। ठीक। अब बताइए क्या एक ही जगह पर हो गया? हेड हेड क्या हो गया? एक ही बिंदु पर। तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा बउआ? और यही थीटा कहलाएगा क्या बउआ? तो आप बताइए इसका एंगल 120 डिग्री होगा? नहीं। इसको आगे खसकाएंगे नहीं खसकाएंगे? बोलिए। तो अब ये ए वेक्टर हो गया ये। अब दोनों का टेल टेल एक जगह हो गया, क्योंकि इसको तो खसका के आगे लिया है। तो ये पूरा 180 होता है। तो अब ये कितना होगा? कितना डिग्री? तो बताइए दो सदिश का बीच का एंगल कितना डिग्री हमारा सही होगा? जो इस बात को नहीं समझेगा वो कितना मार के आएगा, और वहीं पे गलती कर बैठेगा। समझे? तो दो सदिश के बीच का कोण निकालने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले क्या बोलिएगा? दोनों सदिश के टेल टेल अथवा हेड हेड कहाँ होना चाहिए? तब उसके बीच में बनने वाला छोटा एंगल क्या कहलाएगा बउआ? तो लिखिएगा, लिखवाते हैं। लिखिए तो, लिखिएगा। हाँ, हेडिंग दे दो। लिखिएगा, दो सदिशों के टेल टेल। लिखा हुआ इंग्लिश में दो वर्ड लिख लो। आप टेल को पूंछ बोलेंगे अच्छा लगेगा? टेल टेल तथा हेड हेड। टेल टेल तथा हेड हेड एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पर होते हैं। तब उसके बीच बनने वाले सबसे छोटे कोण को, उसके बीच बनने वाले सबसे छोटे कोण को, छोटे कोण को दो सदिशों के बीच का कोण कहते हैं। दो सदिशों के बीच का कोण कहते हैं। ठीक है, दो सदिशों के बीच का कोण कहते हैं। दिए गए सदिशों के कोण ज्ञात करें। यहां देखिए, ए नंबर में
बताइए तो कितना कितना एंगल होगा? इसका 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 बताइए तो कितना कितना एंगल होगा? इसका कितना होगा? कैसे पता किए हैं? इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 180। 180 में 150 जाएगा तो कितना हो जाएगा? क्योंकि अभी इसका हेड और टेल अलग अलग है। आगे बढ़ाएंगे उतना एक समान। इसका क्या होगा? 135 ना होगा बुआ? क्या? और इसका? हाँ, गंदा कहीं का। भाई इसका सर सर एक ही जगह ना है। हमेशा खसकाना जरूरी है क्या? खसके हुए हो तो कितना होगा? जरूरी नहीं कि सब बार खसकाना ही पड़े। समझा बुआ? इसलिए जानबूझ के दिए थे कि यही नहीं करना है, जहां पे नहीं है वहां ना खसकाएंगे, जहाँ है वहां खसकाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और तब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चे लोग क्या, दो सदिश का जोड़। किसका जोड़ बउआ? जिसको बोलते हैं त्रिभुज नियम। कौन सा नियम बउआ? पूरे फिजिक्स में इस वेक्टर चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए तो आप लोग।